आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है। दिव्य दृष्टि कई प्रकार की होती है। आप दिव्य दृष्टि से सीधा संबंध आँखों से या बीच में चीज़ों से लेते हैं, पर दिव्य दृष्टि या दिव्य संकेत कह सकते हैं। हमारे 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश। 5 ज्ञानेंद्रिया: नाक, जीवा, आँख, चमर और कान। 5 हमारी गंध, रस, रूप, स्पर्श, स्पंद, इसे तंत्र मात्रा कहते हैं। 5 कर्म इंद्रिया: मुंह, हाथ, पैर, प्रजनन अंग, गुदा। 4 अंतःकरण: मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है तो आप सभी जानते हैं हमारे दीपक पर अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। ऐसे ही हमारे 5 तत्व भी हमें अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं या चीज़ों के बारे में बताते हैं। मैंने बहुत सारी पुरानी वीडियो में आपको 5 तत्वों की अलग अलग वीडियो भी बनाई है, आप उन्हें देखें। और कई चीज़ों पर अभी वीडियो रहती हैं, उनको हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे अब हमारी सीरीज़ आ रही है दिव्य दृष्टि के ऊपर। दिव्य दृष्टि में हमें काफ़ी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि सपनों की तरह भारतीय दर्शन शास्त्र में कहा जाता है कि हमें भूत, वर्तमान और भविष्य के सूक्ष्म आकार जो हर समय वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं, जब व्यक्ति नींद में होता है तो सूक्ष्म आकार होकर इंसान की आत्मा अपने भूत और भविष्य से संपर्क बनाती है और जो हमें होने वाली घटनाएं या सपने के माध्यम से दिखाई देती हैं। इसका हमारे कई जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें इनका वर्णन किया गया है। जैसे ननिहाल में जब भरत जी थे तब उन्हें सपना आया और उस सपने में उन्होंने बड़ी ही दुर्घटनाएं वाली चीज़ें देखी। उनका मन बहुत विचलित हुआ। ऐसे ही त्रिजटा ने लंका को नष्ट होते हुए सपने में देखा। ऐसे ही गौतम बुद्ध के जन्म से कुछ दिन पहले उनकी माता रानी माया ने सपने में एक सूर्य देखा, 6 दांतों वाला सफ़ेद हाथी देखा। और जब उन्होंने विद्वानों को बुलाया तब सबने कहा कि ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो एक नए राज्य की नींव रखेगा। और वो नींव किस राज्य की रही या किस धर्म की रही, आप सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म की। हर चीज़ का जो चीज़ें हैं उनको देखना, समझना। आप सभी बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ देख रहे हैं। अगर आपकी भी ऐसी सुंदर आकृतियाँ बनती हैं तो आपको दिव्य संकेत, दिव्य दृष्टि, काफ़ी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। पर इनको भी सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि कभी जो चीज़ें हमारे साथ नई हो रही हैं उनके बारे में हमें कहीं ना कहीं से पता चलता है। यदि आपको आने वाली घटनाओं पहले से ही ज्ञान हो जाता है, आपको पूर्वाभास हो जाता है, आपको देवी शक्तियों के सपने आते हैं, आपको अपने पत्नी, बेटा, घर में जितने सदस्य हैं उनके बारे में फ्यूचर दिखाई दे जाता है, तो ये आपकी दिव्य दृष्टि खुलने का संकेत है। कहा जाता है कि हमें हर चीज़ का ज्ञान होता है। जैसे हमारे पूर्वज एक बात सबसे ज़्यादा कहते थे कि हमारे जो 5 कर्म केंद्रियाँ हैं वो हमें सबसे ज़्यादा, आप गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं और गणेश जी हमें बहुत जल्दी दिव्य दृष्टि और ज्ञान प्रदान करते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। तो हमारे पूर्वज कहते थे कि हमारे 5 कर्म इंद्रियां सबसे ज़्यादा हमें ज्ञान देते हैं: मुंह, हाथ, पैर, प्रजनन अंग और गुदा। ये जैसे कई स्थानों पर कहा जाता है कि मेरा हाथ फड़क रहा है, मेरे पैरों में कहीं पर फड़कन हो रही है, गुदगुदी हो रही है, उससे भी
भविष्य देखते थे। ऐसे ही पंच ज्ञानेंद्रियां जैसे नाक, जिह्वा, आंख, चमर और कान, ये पांचों के पांचों दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। नाक, अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है, अगर आपको दिव्य शक्ति प्राप्त है, तो अगर नेगेटिविटी पास होगी तो आपको बदबू आएगी। इसका नाक के ऊपर मैं एक पूरा आपको 1 घंटा बोलकर बता सकती हूँ, इतनी चीज़ें होती हैं, पर आज मैं शॉर्टकट में बताऊंगी। जिह्वा, जैसे आपने देखा होगा कई भगत किसी के घर से अनाज या खाने की चीज़ मंगाते हैं और उसको खाकर बता देते हैं कि आपके घर में प्रेत बाधा है। आँखें, आँखें अगर हम किसी व्यक्ति की आंखों को देखते हैं या हम आंखें बंद करके देखते हैं तो उस व्यक्ति का हमें भविष्य दिखाई दे जाता है। अब है चमर, जिसको हम कहते हैं स्किन। जब हम किसी को देखते हैं, अगर हम उसकी स्किन को छूते हैं, उसकी स्किन को देखते हैं, हमें तुरंत पता चल जाता है कि इसको नेगेटिविटी ने घेरा है। अब है कान। कान की शक्तियों के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना है। लोग कहते हैं कि जी हमारा पितर हमारे कान में बताता है। हमने कर्ण साधना कर रखी है, हमने कर्ण पिशाचनी साधना कर रखी है, इतनी साधनाएं हैं कर्ण की। तो आप जो सोचते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं दिव्य दृष्टि के साथ साथ कि दिव्य अनुभव कहाँ कहाँ से होते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लिखें, मैं हर चीज़ डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र में कार्य करती हूँ। तो मेरे खुद के अनुभव या हमारे गुरु भाई के, गुरुओं के और आने वाले व्यक्तियों के हम स्वयं देखते हैं, उन्हीं को मैं शामिल करने की कोशिश करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि ये अनुभव ही हमें सबसे अलग बनाते हैं और हमें पता चलता है। ऐसे ही कहा जाता है कि जब आपको होने वाली घटनाओं के साथ साथ चीज़ों का पता चलाई देता है, तो वो चीज़ें आपको, जैसे किसी को आवाज़ सुनाई देना, आप गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको कोई आवाज़ दे रहा है और आपको वो आवाज़ बड़ी मधुर लग रही है, आपको लगता है कोई बड़े प्रेम से पुकार रहा है। माता रानी के दर्शन कीजिए। तीनों माता रानी ने दर्शन दे रखे हैं। ये अद्भुत वीडियो आप सभी के लिए है। ठंडी हवा का घेरा, जैसे आप पूजा करते हैं तो आपको ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी और कईयों को गर्म हवा भी महसूस होती है। इस विषय पर मैंने पहले बोला है, शायद डिटेल से तो वीडियो नहीं बनाई होगी। और रोशनी का पुंज, मैंने इस वीडियो में आपको कई बार बताया है कि हमें तेज रोशनी दिखाई देती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे कि 100 वाट का बल्ब हमारी आंखों में बंद करने के बाद भी किसी ने जला दिया है। आपको मैं बताऊं, दिव्य दृष्टि के इतने सारे प्रकार हैं। आप अगर इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, वीडियो को देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये भी एक ज्ञान है। बिना किसी चीज़ को, अगर आप उस चीज़ को देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही ध्वनि, आपको संगीत की ध्वनि सुनाई देगी जिसमें पहले फिस और सीटी बजने या ओम का जागरण और बाद में काफ़ी चीज़ें महसूस होंगी। आपको सुगंधित वातावरण का एहसास होगा। आपकी दिव्य दृष्टि खुलने के बाद अगर आप कहीं जाते हैं तो अगर वहाँ पर अच्छा माहौल है तो आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी, आपका मन खुश हो जाएगा। सुहानी हवा, अगर आप किसी देवी स्थान पर, अगर किसी ने वहाँ पर तपस्या कर रखी है, अच्छी चीज़ें हैं, तो आपको वहाँ का मौसम अच्छा लगेगा, वातावरण अच्छा लगेगा, आपको बार बार चीज़ों को आभास महसूस होगा, देवी शक्ति का आभास होगा। और अगर आपकी नींद 3 बजे के बाद 4 बजे के करीब आपका मन उठने को करना शुरू हो जाता है तो देवी शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए बुला रही हैं। बहुत सारी सपने में देव दर्शन करना,
बहुत सारे आपको देवी देवता दर्शन देना शुरू करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय